ये पहली बार हुआ है। इससे पहले हमने पुलवामा का हमला भी देखा था, तब भी प्रधानमंत्री ने पूरे देश को कॉन्फिडेंस में, भरोसे में लेते हुए पाकिस्तान को चेतावनी दी थी और आपने देखा उसके बाद एयर स्ट्राइक बालाकोट में हुई। लेकिन आज इस हमले के बाद इसमें कुछ नई बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले यह कहा कि आतंकियों को और उसकी साजिश रचने वालों को, इस आतंकी हमले की दोनों बातें, आतंकी हमले के पीछे जो लोग हैं उनको भी भारत बख्शेगा नहीं और उनकी कल्पना से भी कड़ी सजा देगा। यह स्पष्ट संदेश है कि इस बार भारत केवल इन आतंकवादियों को मिट्टी में नहीं मिलाएगा। इन आतंकवादियों के अड्डे, लॉन्च पैड्स, वो तो खत्म होंगे ही होंगे, लेकिन इनको सरपरस्ती देने वाले, मतलब पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट में बैठे हुए लोग, वो भी इस बार सजा भुगतेंगे। और जो पहली बार हमने देखा, उन्होंने अचानक अंग्रेजी में बात करते हुए पूरी दुनिया को एक संदेश दिया, साफ साफ कहा कि नाउ आई एम स्पीकिंग टू द एंटायर वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया से बात कर रहा हूं अब, कि भारत इस आतंकी हमले में शामिल लोगों को ढूंढेगा, ट्रैक करेगा, पीछा करेगा और उनके साथ न्याय करेगा, उनको सजा देगा, और हमें दुनिया के आखिरी कोने तक जाना पड़ेगा तब भी करेगा। फिर उन्होंने कहा आतंकवादी बख्शे नहीं जा सकते, टेररिज्म विल नॉट गो अनपनिश्ड, और उन्होंने यह कहा कि वी विल परस्यू देम टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब साफ साफ है, प्रधानमंत्री इससे साफ संदेश नहीं दे सकते थे पूरी दुनिया को कि अब भारत अपने साथ हुए इस जो हमारा खून बहाया गया है, इसका बदला भी लेगा, इंसाफ भी करेगा, अपनी शर्तों पर करेगा, और अंत में उन्होंने कहा पूरी दुनिया हमारे साथ है। मैं उन सब देशों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस वक्त भारत के साथ खड़े होने का फैसला किया। मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, वो कह रहे हैं दुनिया भारत के साथ खड़ी है, भारत के पास पूरा अधिकार है कि अपने ऊपर हुए इस हमले का वो पूरा जवाब दे। हमारे साथ स्टूडियो में बड़े सीनियर मेहमान इस वक्त जुड़ गए। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी हमारे साथ हैं, मेजर जनरल राजर कोचर जी हमारे साथ हैं, मेजर जनरल ए के सिवाच हमारे साथ हैं, और जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट वैभव सिंह जी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत स्वागत सर। कुलकर्णी सर, अभी जो प्रधानमंत्री ने बोला, बिल्कुल साफ अनइक्विवोकल संदेश पूरी दुनिया को, पाकिस्तान समेत। बिल्कुल कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के लिए पूरे विश्व को जो संदेश दिया है कि भारत हमेशा शांति चाहता है और शांति में विश्वास रखता है, लेकिन इसका जो बदला है, जो आतंक है, इसका बदला लिया जाएगा, और ऐसा लिया जाएगा और ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि शायद वो जो आके बैठे हैं पाकिस्तान में, मैं आपको बता रहा हूं, मानिएगा आप कि पाकिस्तान में आज की तारीख में 5 लाख आतंकी हैं ट्रेन। जो फौज है, जो आसिफ मुनीर नहीं, हाफिज मुनीर है, क्योंकि वो जिस प्रकार से बातें करता है वो साफ शब्दों में पता चलता है कि पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान इज बीन यूजिंग टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। पाकिस्तान आतंक का सौदागर है। इस तरह का काम, इस तरह की पूरी साजिश रचना, जिसमें उनके पास तरह तरह के हथियार, तरह तरह के औजार रखे गए, साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान ने यह ऑर्केस्ट्रेट किया, पाकिस्तान का यह मुखौटा था। क्या प्रधानमंत्री बिल्कुल स्पष्ट ये भी कह रहे हैं कि इस बार सजा केवल आतंकवादियों तक सीमित नहीं रहेगी? उन्होंने हिंदी में बोलते हुए, अंग्रेजी में बोलते हुए एक फ्रेज यूज किया, आतंकी और इस हमले की साजिश रचने वाले, इसके पीछे जो लोग बैठे थे, और अंग्रेजी में उन्होंने कहा टेररिस्ट एंड देयर बैकर्स। वो साफ क्या कह रहे हैं कि इस बार ये पनिशमेंट जो है आतंकवादियों के पीछे बैठे लोग भी भुगतेंगे। ये बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज है आज हमारे प्राइम मिनिस्टर का पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि अंग्रेजी में नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर बात नहीं करते जब ऐसी रैलीज में जाते हैं, और इस बार हमने पहली बार देखा प्राइम मिनिस्टर ने एक मैसेज दिया इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि टेररिज्म के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि आतंकवादी ही नहीं, जो आतंकवादी के पीछे पाकिस्तान आर्मी को मैसेज है, ये जनरल मुनीर को ये मैसेज है कि अब आपकी खैर नहीं है। और मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि भारत की जो फौज है वो सक्षम है, वो एक ऐसी कार्रवाई करने के लिए जो पाकिस्तान आर्मी के घुस के मारेगी वहां पे, और एक ऐसा स्ट्राइक होगा पाकिस्तान आर्मी के ऊपर जो उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। जनरल कोचर, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं ये मैसेज सीधे पाकिस्तान की सेना प्रमुख जनरल नासिर मुनीर को था, प्रधानमंत्री का, और इस बार खून पाकिस्तान की सेना का बहेगा। बिल्कुल
बिल्कुल ये साफ है। पाकिस्तान जो स्टेटमेंट आज प्राइम मिनिस्टर ने दी है और कल शाम को जो रक्षा मंत्री ने भी दी है, दोनों स्टेटमेंट एक तरफ इशारा कर रही है कि अभी हमारा जो दुश्मन है वो है पाकिस्तान फौज और जनरल मुनीर। और मैं चाहता हूं जैसे इजरायली मोसाद ने हिजबुल्लाह के लीडर्स को टारगेट किया और उसमें सिस्टमैटिकली टारगेट किया, उनके कॉन्फ्रेंसेस होते थे, इंटेलिजेंस आती थी, उसी तरीके से मैं उम्मीद रखता हूं कि पाकिस्तान फौज के कोर कमांडर्स, आर्मी कमांडर्स को टारगेट किया जाएगा, बिकॉज वो ही वहां पे जड़ है पाकिस्तान का। जो टेररिज्म आज जहां से स्टार्ट होता है वो है पाकिस्तान फौज। और अगर हम पाकिस्तान फौज को ये नई सबक सिखाएंगे तो शायद हम गलती करेंगे। और ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं अभी, इसको बहुत उम्मीद है कि अब पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमारी फौज हमला करेगी। जनरल सिराज, बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि अब पहले जैसा सब कुछ नहीं चल सकता, इस बार सजा ऐसी होगी जिसका दर्द पाकिस्तान महसूस करेगा। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि बहुत साफ सुथरा मैसेज भेजा प्राइम मिनिस्टर ने। ये एक तो ये समझना पड़ेगा ये जो आतंकवादी हैं हम इनको मार देंगे, इनको खत्म कर देंगे, फिर कोई आतंकवादी आ जाएंगे। इनका स्रोत कहां है? इनका स्रोत अब पाकिस्तान में। और इनको कौन ट्रेन करता है? पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के ISI। जब तक आप उसको हिट नहीं करेंगे तब तक आपका कोई सोल्यूशन नहीं है। और मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह एक साफ सुथरा मैसेज भेजा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की आर्मी को। वो कहते हैं पाकिस्तान में एक मुहावरा है, कहता पाकिस्तान की आर्मी आज तक कोई इलेक्शन हारी नहीं और जंग कोई जीती नहीं। यह सच्चाई है कि पाकिस्तान एक प्रकार आतंकवाद का गढ़ है, मगर अब समय आ गया कि पाकिस्तान को सबक सिखाना, क्योंकि अब जो पानी है वो सिर के ऊपर से उतर गया है, आर पार की लड़ाई लड़नी है। देखो यह सच्चाई है, जब हिलेरी क्लिंटन 2013 में पाकिस्तान में आई थी एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उसने बोला था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और यह सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। तो वो जो आतंकवाद के ये विक्टिम कहते हैं, तो ये तरीके तालिबान पाकिस्तान पैदा किसने किया? इसने। मगर दुख की बात यह, पाकिस्तान गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। ये जो लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के जो आतंकवादी इन्होंने बिठा रखे हैं, जो लॉन्च पैड में करीब करीब 2 से 3 हजार, वो उनको ये गुड टेररिस्ट बोलता है और तरीके तालिबान पाकिस्तान को बैड टेररिस्ट। जब तक आतंकवाद में फर्क करना बंद नहीं करेगा, आतंकवाद की लड़ाई नहीं जीती जा सकती। और मुझे लगता है अब ये आका जो है पाकिस्तान के, ये जो पाकिस्तान की फौज और ISI, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। जब तक आप इनको हिट नहीं करेंगे, इनके ऊपर कॉस्ट नहीं डालेंगे, तब तक आप आतंकवाद के साथ खेल नहीं कर सकते। और मुझे लगता है अब साफ सुथरे शब्दों में ये एक प्रकार से अल्टीमेटम दे दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि ये आर पार की लड़ाई है। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री, ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी से चल रहे हैं। ये देखें 5 चीजें जो डिक्लेयर की हैं कल, आप उनका मायना देखें। इंडिया में जो एक प्रकार की एक इंडियस वाटर ट्रीटी है, जो कि आज से 1960 में 65 की लड़ाई में भी, 71 की लड़ाई में भी, 99 की लड़ाई में भी उसको नहीं छेड़ा गया। मगर अब लगता है कि समय आ गया, क्योंकि पाकिस्तान को यह समझ नहीं आ रही कि यह पानी हम जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं आपको। अगर यह पानी बंद होगा तो पाकिस्तान के पंजाब के इलाके में भूख मर जाएगी। सर मैं उस पर आता हूं, 28% वहां पर उस ट्रीटी को रद्द करने पर, होल्ड करने पर हम लोग अभी बात करते हैं। लेकिन 2 बातें जो आपने कही, मैं वैभव से भी उस पर एक्चुअली इसको अंडरलाइन करना चाह रहा हूं। हमने जब सर्जिकल स्ट्राइक की 2016 में, हमने दुनिया को यह बताया कि हमने आतंकवादियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की। एयर स्ट्राइक में भी यह बोला कि हमने आतंकवादियों के ठिकाने ध्वस्त किए। कीवर्ड था आतंकवादियों के ठिकाने। इस बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं आतंक की साजिश रचने वालों को भी सजा मिलेगी। वी विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश टेररिस्ट एंड देयर बैकर्स। ये बैकर्स कौन? मतलब सीधे पाकिस्तान की सेना। जी बिल्कुल, ISI सबको पता है, दौराए आम, दौराए खास जो है वो लश्कर तैयबा के ये ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं। एक 3 महीने का होगा, एक 6 महीने का होगा, और उसके हिसाब से वो उन्होंने अलग अलग ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग कैंप्स चलाता कौन है? ये तरबेला, जहाँ पे SSG का जो रेजिमेंटल सेंटर है, जहाँ पे वो ट्रेनिंग देते हैं। तरबेला में आज की डेट में आपको सिर्फ कश्मीर में लड़ने के लिए आतंकवादी नहीं तैयार हो रहे हैं, बल्कि बांग्लादेश के भी आतंकवादी वहां पे तैयार किए जा रहे हैं। और इसके ऊपर हमने बहुत सारी बातें भी की हैं। और देखिए, पाकिस्तान आपको उस जो मुल्क है उसकी जो बुनियाद है, वो बुनियाद आपके प्रति नफरत पे रखी गई है, जिसको वहां के आर्मी चीफ ने अभी 1 हफ्ते पहले आपको याद दिलाया कि हम और आप 2 कौमें हैं,
हम एक लोग नहीं हैं और हम कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। और उसके जस्ट एक हफ्ते के अंदर ये आतंकवादी हमला होता है, तो वो आपको बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहां पे समस्या ये है कि हम ये मान लेते हैं कि नहीं, वो समझदार लोग हैं, हम कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, हम एक ही जैसे लोग हैं, हमारा डीएनए सेम है। हमारे यहां पे तो बहुत सारे, एक तो पुराने क्या कहें हम उनको, इंटेलिजेंस के प्रमुख भी रहे, उन्होंने बोल दिया कि हमको पाकिस्तान के साथ बातचीत करके आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें किताब बेचनी है अपनी। तो यह हमारी बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो आज बात कही है, इस बात को मैं बहुत सिग्निफिकेंट मानता हूं कि आप जब तक उनके आकाओं को नहीं पनिश करेंगे और स्पेशली पंजाब के अंदर नहीं पनिश करेंगे, आप खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, पीओजेके में या बलूचिस्तान में उनको हर्ट करें, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वो फौज है जो अपने सोल्जर्स को, अपने सैनिकों को स्वीकार करने से मना कर देती है। अचानक अंग्रेजी में बात करते हुए, शिफ्ट करते हुए अंग्रेजी में, और ये कहना कि मैं दुनिया के नेताओं से, दुनिया के मुल्कों से ये कहना चाहता हूं कि हम आतंकी और उनके बैकर्स को नहीं छोड़ेंगे, ये अचानक क्यों? ये इसलिए क्योंकि वो पूरी दुनिया को ये ऑलरेडी बता रहे हैं कि भाई हम इसके ऊपर कार्रवाई करने जा रहे हैं और हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो जो आप ब्लोबैक की बात करते हैं ना, पाकिस्तान को यह लगता है कि अगर भारत करता है, हमारी सॉवरेंटी को वायलेट करता है, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी होती है, एक इंटरनेशनल नॉर्म होता है कि आप किसी भी देश की सॉवरेंटी को वायलेट नहीं करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि सॉवरेंटी कुछ नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, भारत के आतंकवादी हैं, भारत में आतंकवाद किया है, हमारे नागरिकों को मारा है, तो किसी भी देश में होंगे, हम मारेंगे। वो दुनिया को बता रहे हैं कि आप बाद में मत आइएगा। अगर आप शरण दे रहे हैं, अगर आप उनको प्रश्रय दे रहे हैं, तो आप तैयार रहिए कि अगर वो आपके यहां भी होंगे तो हम आकर के उनको ढूंढेंगे और हम आजाद हैं, आप इसका बदला लेने के। बिल्कुल, हमारे नागरिकों की जान की कीमत हम वसूलेंगे। और आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई भारत ने, देखिए ये वो भारत नहीं है जो 2008 में था या फॉर दैट मैटर 2019 में था। 2019 वाला भारत भी नहीं है। हमारे पास जो कैपेबिलिटी आज है वो 2019 में नहीं थी। बाय द वे, हमारे पास रफेल नहीं थे, रफेल के ऊपर जो फिटेड स्कैल्प मिसाइल्स थे लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड, वो नहीं थे। हमारे पास मीटियोर जैसी बियॉन्ड विजुअल रेल मिसाइल नहीं थी उस समय, एयर टू एयर। आज है। तो ये जो पाकिस्तानियों की खाम ख्याली है, आज की डेट में भारत चाहे तो 5 मिनट के अंदर पाकिस्तान में कम से कम 30 ऐसे एयर टारगेट्स हैं जिनको जा करके तबाह करके सेफली और सिक्योरली वापस आ सकता है और प्रिसीजन के साथ कर सकता है। जी, क्या ये पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की, उनकी जिंदगी की और पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन है? जो बयान जनरल आसिफ मुनीर ने दिया और उसके बाद पहलगाम का हमला, आज प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया। पाकिस्तान में बैठा एक एक फौजी और उनके जनरल आज ये स्पीच सुन रहे होंगे, और हो सकता है जैसा उनके ही एक सांसद ने अपनी पार्लियामेंट में कहा था, पाकिस्तान की सेना प्रमुख की टांगें कांप रही थी, शायद आज भी ऐसा ही हो रहा हो। पूरे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिन शब्दों का इंतजार था और जिस भरोसे का इंतजार था, वो मिल चुका है। प्रधानमंत्री ने आज बिहार के मधुबनी में एक पब्लिक रैली में साफ साफ संदेश देते हुए कहा कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, इसके पीछे जितने लोग थे वो जहां भी होंगे, चाहे दुनिया के दूसरे कोने में भी क्यों ना बैठा हो, भारत उनको ढूंढेगा और उनको सजा देगा। इससे भी बड़ी बात, उन्होंने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया कि भारत अपने ऊपर हुए हमले का जवाब देने का हक रखता है, और अब हम हर उस जगह जाकर जवाब देंगे जहां पर भी ये आतंकवादी छुपे होंगे और जहां पर भी इनको पनाह देने वाले, इनके पीछे, पर्दे के पीछे से बैठकर ये साजिश रचने वाले बैठे होंगे। ये दोनों बातें साफ साफ पाकिस्तान के लिए उन्होंने कही हैं। और जो आप देख रहे होंगे, इस हमले के बाद से लगातार जो मांग की जा रही थी मोदी सरकार से कि इस बार दर्द पाकिस्तान की सेना को होना चाहिए, इस बार इंतजाम पक्का होना चाहिए, ये बार बार का खून खराबा, बार बार पाकिस्तान के ये टट्टुओं का यहां आकर गोलियां बरसाना बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आवाज सुनी है और पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया है कि अब ऐसा ही होगा। और पाकिस्तान में क्या रिएक्शन है मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कल से बार बार पूरी दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस हमले के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं है। मतलब बिल्कुल साफ है, वो जानते हैं कि अब भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं। जो भी इस हमले के पीछे थे वो दर्द महसूस करेंगे और अब मिट्टी में मिलेंगे। मैं आपको पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक नया बयान सुनाता हूं। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि भारत हो सकता है हम पर हमला करे। स्टील सेक्टर के सामर्थ्य और उसकी संभावनाओं पर व्यापक चर्चा करने वाले हैं।
एक ऐसा सेक्टर जो भारत की प्रगति का आधार है, जो विकसित भारत की मजबूत नींव है और जो भारत में बड़े बदलाव की नई गाथा लिख रहा है। मैं आप सभी का इंडिया स्टील 2025 में नहीं, मैं कह रहा हूं ये मुझे विश्वास है ये आयोजन नए आइडियाज साझा करने के लिए, नए पार्टनर बनाने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी का एक और संदेश आ रहा था और इसमें अगर वो पुलवामा हमले पर कोई बात कहते हैं तो हम तुरंत आपको सुनवाएंगे, लेकिन उरी और पुलवामा अटैक के बाद भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों का सफाया किया, उसे देखते हुए पहलगाम हमले के बाद भी भारत के स्ट्राइक का डर पाकिस्तान को लगने लगा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत अब कभी भी उस पर हमला कर सकता है। पाकिस्तान में इस वक्त जबरदस्त हलचल है। इस एक्सट्रीम के ऊपर अगर वो जाते हैं, जो मैं समझता हूं कि नहीं जाना नहीं चाहिए उनको जो है, और वो अगर अपने इंटरनल किसी प्रेशर की वजह से जाने की पोजीशन में आना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारा नासर हो, हम उसका रिस्पांस करने की, जिस तरह अभिनंदन के वक्त जो है रिस्पांस दिया था, हम दोबारा भी उस किस्म का रिस्पांस देने की पोजीशन में अल्लाह के फजल से, उसकी मेहरबानी से, ऊपर वाले की जो है अल्लाह जो ऑल माइटी है उसकी मेहरबानी से हम बिल्कुल 100% इस पोजीशन में है। ये अल्लाह के नाम के ऊपर ये मुल्क बना हुआ है, वो उसके हम तो उसके बंदे हैं, लेकिन इसकी हिफाजत तो उसके जिम्मे है। अगर कोई इस किस्म की जो है एडवेंचरिज्म जो है इंडिया ने करना चाहा तो आपके सामने अभिनंदन वाला जो है वो जो जवाब हमने दिया था, हमारी एयरफोर्स ने जो जवाब दिया था, हमारी अफवाज ने जो जवाब दिया था, वो आपके सामने। ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री थे, 2 दिन में कई बार पाकिस्तान के मीडिया चैनलों से बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी तो हमारी अल्लाह के भरोसे है। अभिनंदन का जिक्र बार बार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत एक्सट्रीम पर जा सकता है। इनको है उस बात का डर? देखिए, अभी जो एक चीज सामने आ रही है, पाकिस्तान आर्मी में बौखलाहट हो चुकी है। पाकिस्तान आर्मी अपने आप को मोबिलाइजेशन के मोड में ला रही है, छुट्टियां कैंसिल कर दी है और जवानों को रिकॉल किया जा रहा है। इसका ये मतलब है कि अब पाकिस्तान आर्मी को एक डर लग रहा है कि भारत की फौज उन पे कोई ना कोई हमला ना कर दे। दूसरा, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्टेटमेंट है, मुझे 7 अक्टूबर की जो इजराइल में घटना हुई थी उस टाइम पे नेतन्याहू ने भी एक ऐसी स्टेटमेंट दी थी कि जितने भी ये लीडर्स हैं आतंक के, जिसने ये हमला किया है 7 अक्टूबर का, हम उनको चुन चुन के मारेंगे और जहां पर भी वो छुपे हुए हैं। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को उस स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करें तो ये बहुत एक सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि इससे पहले कोई भी भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी और मोदी जी ने भी नहीं दी है इसको पुलवामा के बाद। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है और इससे जितने भी मिलिट्री जो लीडर्स हैं पाकिस्तान के और पॉलिटिकल लीडर्स हैं, और इसीलिए हमने ये स्टेटमेंट, ख्वाजा आसिफ की अभी जो स्टेटमेंट आ रही है वो मजबूर हो रहे हैं बोलने के लिए कि इसको लड़ाई नहीं करनी चाहिए और भारत को हमला नहीं करना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं ये एक साइकोलॉजिकल वॉर के दायरे में इसको जा रही है लड़ाई, क्योंकि अगर एक साइकोलॉजिकल पैरालिसिस हमको अगर पाकिस्तान को करना है तो ये तरीका है पाकिस्तान पे वार करने का। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को अब मत इसको भूलिए, जो पाकिस्तान की 11 और 12 कोर पेशावर और क्वेटा की है वो वहां से हिल नहीं सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान बॉर्डर भी लाइव है आज पाकिस्तान में, जो पहले नहीं था। तो अभी जो सिचुएशन है, पाकिस्तान की आर्मी समझती है कि ये 2 कोर पाकिस्तान को अवेलेबल नहीं होंगे भारत के साथ अगर जो कोई इसको लड़ाई होती है। और इसीलिए मैं ये जो स्टेटमेंट है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है, इसको मैं बहुत अहम मानता हूं और एक
लास्ट पॉइंट जो अभी इसको रेज हुआ था राफेल के बारे में, उसके बारे में बताना चाहता हूं कि राफेल को स्ट्राइक करने के लिए पाकिस्तान के अंदर जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उसके पास रेंज है, उसकी मिसाइल्स की स्टैंड अलोन रेंज वो 250 से 300 किलोमीटर तक पाकिस्तान में वार हो सकता है। तो अभी वो 2019 का सिनेरियो नहीं है कि मिराज 2000 आप अंदर भेजेंगे। अभी जो आपका राफेल है वो भारत में ही अपनी मिसाइल्स को रिलीज करके पाकिस्तान पे वार कर सकता है। एक चीज लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं जनरल सिबाज, हम साफ साफ देख रहे हैं एक लिंक पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर का वो बयान जिसमें वो 2 नेशन थ्योरी वगैरह की और हिंदू पाकिस्तान की मुसलमान की बात कर रहे थे, और इस हमले को, यह हमला पाकिस्तान की सेना ने करवाया तो यह भी जानता होगा कि भारत इसके बाद क्या कर सकता है, ये उसने फैक्टर इन किया होगा। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि भारत उस एक्सट्रीम पर जा सकता है लेकिन हम भी जवाब देंगे। मतलब पाकिस्तान ने कोई कैलकुलेशन कर रखी है क्या? देखो, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं कि भारत कहीं हमला ना कर दे, मुझे लगता है उसके पीछे उसका डर छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं घबराहट है, डर है। वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। इनको पता है कि ये आतंकवादी जो हैं वो पाकिस्तान की आर्मी ट्रेन करती है, ISI भिजवाती है। अब जब बात आती है कि जो जनरल आसिम मुनीर ने जो बोला था एक प्रकार से, वो तो ऐसे लगता था कि कोई प्रोफेशनल आर्मी का चीफ तो नहीं बोलता, वो तो ऐसा भाषण था जैसे एक मौलवी बोलता है और जिस प्रकार से एक पॉलिटिशियन बोलता है। दुख की बात यह है कि जिस प्रकार से उसने ये भाषण दिया कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, ये अलग हैं, इनका रिलीजन अलग है, इनके कस्टम्स अलग हैं, इनके ट्रेडिशन, इसका मतलब कि जो हिंदू, सिख और पारसी और क्रिश्चियन इनके आर्मी के अंदर उनका क्या होगा? ये सच्चाई है पाकिस्तान का, ये डबल चेहरा। पर एक चीज आप देखें, ये नहीं है कि आसिम मुनीर के जो भाषण है उसके बाद ये 3 बातें हैं। देखो क्यों ये सिलेक्ट किया है टाइम। आप देखें पहले बराक ओबामा आए थे तब भी किया, उसके बाद आप क्लिंटन देखें 2000 में जब आए थे उस समय भी आप देखें, जो छत्तीस सिंह पूरा हुआ था उस टाइम मैं वहीं पर डिप्लॉयड था किलो फोर्स में। तो ये सच्चाई है, ये बड़े सोचे समझे साजिश के तहत ये पहलगांव किया गया है, क्योंकि वो इंटरनेशनली इसको दिखाना चाहते हैं कि भाई ये अभी भी डिस्टर्ब। और वो भी कब? जब JD वैंस वाइस प्रेसिडेंट हैं भारत के अंदर, तब ये कार्रवाई की गई है। दूसरा, पहलगांव ये क्यों सिलेक्ट किया गया है? देखो पहलगांव एक ऐसी जगह है, एक तो वो टूरिस्ट का हब सेंटर है, दूसरा वहां से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, जो सदर्न रूट है पहलगांव से होता है, इसलिए पहलगांव से होने से तो टूरिज्म को हिट करेगा। तो ये अपने जो कश्मीरी हैं उनके पेट पे लात मारी है, ये समझना चाहिए कश्मीरियों को। ये इनके कोई अच्छे चाहने वाले नहीं है, ये पाकिस्तानी आतंकवादी और ये पाकिस्तान के जो आका हैं इनको समझ आना चाहिए। एक चीज मैं सुशांत बोलना चाहूंगा एंड में कि ये देखें कि आज तक जब पुलवामा भी हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री ने एक ही बात बोली थी कि भाई जो आतंकवादी जहां भी छुपे हैं हम इनका खात्मा करेंगे। और इसके साथ ही पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ। बालाकोट क्या था? वो खैबर पख्तूनख्वा में था, मगर वो एक ट्रेनिंग कैंप था जैसे मोहम्मद का, जहां 300 करीब आतंकवादी मारे। अब ऐसा नहीं बोल रहे, प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलते हैं कि जो इनको ट्रेन करता है, जो इनके आका है, जो आर्मी और ISI है, उनका मतलब यह है उनको हम मेक टू पे करेंगे, कॉस्ट देंगे। और मुझे लगता है यह बहुत बड़ी और अब तो कबूलनामा भी एक पाकिस्तान से आया, वो मैं आपको सुनवाता हूं। कहते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन सच कभी तो आपकी जबान पे आता है, और पाकिस्तान में वो सच जबान पे आ गया। अभी रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। मैं आपको सुना रहा हूं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नॉमिनल प्रधानमंत्री, जिनको वो कुछ भी कह देते हैं, चौधरी अनवरुल हक, वो आदमी क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर तुम बलूचिस्तान में खून बहाओगे तो कश्मीर से लेकर दिल्ली तक खून बहेगा। सीधे सीधे कबूलनामा बलूचिस्तान से जोड़ के पहलगाम के हमले को पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर का प्रधानमंत्री दे रहा है। सुनिए। इसके हवाले से भी 2 टोक अंदाज में कहना चाहता हूं, चाहे इसकी कीमत खून से देनी पड़े। तुम बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल। और जो हिस्सा इसमें कश्मीरी मुजाहिदीन का है, इंशाअल्लाह ताला वो पहले भी अदा करते रहे और आप पूरी कुव्वत और पूरी जुर्रत से अदा करेंगे। तुमसे जो होता है कर लो।
मैं फिर बता दूं आपको, यह बयान पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर चौधरी अनवरुल हक का, इससे साफ और क्या कबूलनामा चाहिए? पहली बात तो देखिए सौरभ जी, इतना बड़ा फ्रॉड है ये दुनिया में। पाकिस्तान में ये जो सो कॉल्ड प्रधानमंत्री पीओजेके के जो हैं, ये 1975 में ये पोजीशन क्रिएट की गई और आज तक एक भी कश्मीरी प्रधानमंत्री नहीं बना, सारे के सारे पंजाबी बने। अच्छा, ये खुद पंजाबी है और ये पीओजेके का प्रधानमंत्री है। 1975 से लेकर आज तक एक कश्मीरी प्रधानमंत्री पीओके का नहीं बना पाए और ये कश्मीरियों के हक की जंग लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। दे विल फाइट टू द लास्ट कश्मीरी। जब तक एक एक कश्मीरी मर नहीं जाता तब तक ये कश्मीर की जंग लड़ेंगे, खुद इन्हें कोई जंग नहीं लड़नी। नहीं, ये साफ कह रहा है, लेकिन बलूचिस्तान का रेफरेंस देना और खुलकर कह रहा है कि हमारे मुजाहिदीन आप कश्मीर में लड़ेंगे, जो करना है करो। बिल्कुल, देखिए ये पाकिस्तान में, देखिए पाकिस्तान ने हमेशा ओन किया है, उनके जो जनरल्स रहे हैं, भाई मुशर्रफ ने टीवी इंटरव्यू में बैठ के कहा कि लश्कर तैयबा वाले हमारे हीरो हैं, जैश ए मोहम्मद वाले हमारे हीरो हैं, उसामा बिन लादेन हमारा हीरो है। उन्होंने वजाहत खान को इंटरव्यू देते हुए टीवी चैनल पे कबूल किया। पुलवामा के बाद वहां पे जो तत्कालीन जो मंत्री थे, उन्होंने फवाद चौधरी, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर के ओन किया कि जी हमने पुलवामा में घुस करके मारा है। उन्होंने पुलवामा को ओन किया। संसद की कार्रवाई में वो चीज आज तक ऑन रिकॉर्ड रखी हुई है, उसको वहां के स्पीकर ने भी ऑफ रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये पाकिस्तान के साथ एक, पाकिस्तान का देखिए जो पंजाबियों का वहां पे जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं वो बड़कबाज है, वो बिना कबूल किए, बिना बोंगियां मारे वो रह नहीं सकते। वो हर एक चीज को, हर एक आतंकवादी संगठन को ओन करते हैं, हर एक आतंकवादी को ओन करते हैं। हमारे साथ क्या है, क्या हम अपनी कार्रवाइयों को ओन करते हैं? हमको यह देखना है क्या हम अपने लोगों को ओन करते हैं। पाकिस्तान में अब बलूचिस्तान की जो समस्या है, भाई बलूचिस्तान की समस्या आज की नहीं है, हमने आपने इसके ऊपर कार्यक्रम किए हुए हैं। भाई 1947-48 से वो समस्या चल रही है। आपकी फौज, सो कॉल्ड फौज, प्रोफेशनल आर्मी, और खुद आसिम मुनीर कहता है कि यार 1500-2000 लोग हैं, ये पाकिस्तान बलूचिस्तान ले जाएंगे। अगर 1500-2000 ही हैं तो 1948 से लेकर आज तक अगर आप वहां पे इंसर्जेंसी सॉल्व नहीं कर पाए तो ये रिपोर्ट कार्ड किसका है, मेरा है या पाकिस्तान की फौज का है? ठीक है। दूसरी बात, खैबर पख्तूनख्वा में 70 to 80% एरिया आज उनके कंट्रोल में नहीं है। नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, बाजौड़ में, डेरा इस्माइल खान तक, पंजाब के बॉर्डर तक, वहां का चीफ मिनिस्टर कहता है कि मैं अपनी फसल नहीं काट सकता जब तक मैं टीटीपी को भत्ता न दे दूं। ये हालात हैं उनके। अभी उनका रक्षा मंत्री कहता है हमारा कोई हाथ नहीं है, और पाकिस्तान पीओके का जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहता है मुजाहिद भी करेगा, कश्मीर में लड़ेगा और हम बलूचिस्तान का बदला लेंगे। सौरभ, ये बहुत मतलब एक विडंबना पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तानी जो है सब जानता है, पूरा वक्त 1947 से लेकर के आज तक जो भी भारत में आतंक की घटना हुई है उसमें पाकिस्तान का हाथ रहा है। पाकिस्तान में जो उन्होंने शुरुआत में कही बात कि वी विल ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स, जुल्फिकर भुट्टो ने क्या बोला कि वी विल फाइट इंडिया फॉर 1000 ईयर्स। ये क्यों कहते हैं? इसका मकसद ही है हेट इंडिया, भारत के बरखिलाफ वो कुछ नहीं कर सकते। ये भारत की जो पाकिस्तान की जो पूरी फौज है, मकसद उनका ये है कि कन्वेंशनल वॉर वो जीत नहीं सकते, प्रॉक्सी वॉर वो जीतने की कोशिश करते हैं। साहब, मैं फिर वही सवाल पूछूं जो मैंने सर से पूछा था, पाकिस्तान की कैलकुलेशन क्या है इसके पीछे? उसको भी हमले के बाद अगर उसने और प्लान उसने किया तो पहले से जानता होगा कि रिएक्शन आएगा। नहीं, बिल्कुल कोई शक नहीं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है इस तरह के कदम उठाए जब वो जानती है कि भारत रिएक्ट करेगा। पाकिस्तान जानता है कि आज जिस तादाद और खड़ा है वो इकोनॉमिकली शार्टेड, खत्म, इकोनॉमिकली तो खत्म है पूरा का पूरा। पाकिस्तान की जो फौज है, सीज फायर पाकिस्तान क्यों करता है हिंदुस्तान के साथ? क्योंकि वो फौज यहां से उठा करके बलूचिस्तान में ले जाए, खैबर पख्तूनख्वा में ले जाए, सिंध प्रोविंस में रखे, जिसकी पाकिस्तान को इकट्ठा रखे। सीज फायर जैसे ही उठ गया तो आप समझ लीजिए इनका पूरा मोबिलाइजेशन आएगा वहां पे बलूचिस्तान। फजलुर रहमान ने क्या कहा? फजलुर रहमान ने खास उनके संसद में उठ करके ये कहा कि बलूचिस्तान के अंदर 6 प्रोविंस में तो पाकिस्तान का झंडा लहराता ही नहीं है, वहां पे तो उनके झंडे लहरा रहे हैं। तो ये क्या साबित करता है कि बलूचिस्तान के अंदर आफत का, और बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फौज कौन कह रहा है? फजलुर रहमान कह रहा है, जिसको वो डीजल कहते हैं, कि आज की तारीख में पाकिस्तान की फौज तो वहां है ही नहीं। पाकिस्तान की तो फौज छोड़ो, पाकिस्तान की पुलिस तक नहीं है, वहां पे सारे के सारे बलूची बैठे हुए हैं और वो वहां पे हरकत कर नहीं सकते। ये हालत आज पाकिस्तान की आर्मी की है। तो मुनीर जो है वो बार बार इस तरह की हरकत करना, इस तरह की बात करना साफ दर्शाता है बौखलाया हुआ पाकिस्तान और घबराया हुआ पाकिस्तान, ये सोच करके कि चीन
जो है उसकी मदद करने के लिए आएगा। अब प्रधानमंत्री ने जो पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान किया आज कि भारत अब इस आतंकी हमले का जवाब देगा, और ये भी कहा कि पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी। आपने चीन की बात की, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैसेज चीन तक भी गया होगा। और आज की दुनिया में चीन के अलावा है कौन जिससे उम्मीद भी कर सकता है पाकिस्तान की वो भारत के सामने उसे बचाने के लिए आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को संदेश दिया कि अब भारत पहलगाम के हमले के आरोपियों को दोजख तक पहुंचाएगा, और उसके पीछे जितने लोग थे उनको भी। पाकिस्तान से उसके बाद जो पहला रिएक्शन हमारे पास है वो ये कि पाकिस्तान में जो उनकी सबसे बड़ी काउंसिल है रक्षा मामलों से जुड़ी हुई, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उसकी बैठक शुरू हो गई है। पाकिस्तान में खलबली तो है ही, लेकिन अब जवाब क्या दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात का, इसके लिए वहां पर एक अहम मीटिंग, जैसे हमारे यहां कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है, रक्षा मामलों की सबसे बड़े लोगों की बैठक, ऐसे ही पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है और इसकी बैठक शुरू हुई है। अभी अभी ये पाकिस्तान से हमें जानकारी मिल रही है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह बैठक बुलाई है। इसमें प्रधानमंत्री के अलावा वहां का सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर भी होगा। तो पाकिस्तान अब अपनी तरफ से कुछ ना कुछ अपने देशवासियों को, वहां की सरकार और सेना संदेश देने की कोशिश करेगी। वैभव, कैसे देखते हैं इस वक्त? देखिए, ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है ये हर बार होती है। ये पुलवामा के बाद जब भारत ने बालाकोट की भारत तैयारी कर रहा था उस समय भी हो रही थी, और ये खाना पूर्ति के लिए होती है। जो स्ट्रैटेजी बनती है वो पाकिस्तान आर्मी चीफ, ISI, एयरफोर्स और नेवी के जो उनके अपने चीफ हैं वो आपस में उनके पास वो मीटिंग होती है। ये इनको ला करके बिठाया जाता है। सबको पता है कि फॉर्म 45 की पैदावार है, जो अभी वहाँ वजीर आजम है प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनके पास 10% भी वोट नहीं है, ना ही 10% जनता का समर्थन है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का जो सबसे पॉपुलर लीडर है वो जेल में है आज की डेट में, जिसने वाकई में चुनाव जीता था और जिनको हरा करके इनको प्रधानमंत्री बनाया गया जनरल आसिम मुनीर की तरफ से। जनरल आसिम मुनीर को बड़ा शौक है, वो हाफिज कुरान भी है, इसलिए उनको वहाँ पे हाफिज साहब कहते हैं। और अगर आप शुजा नवाज की किताब पढ़ें तो आपको मालूम चलता है कि उनका जो जिहादी माइंडसेट है वो किस तरह का है, और शुजा नवाज ने उनको बहुत करीब से देखा हुआ है और वो जानते हैं पर्सनली उनको, आज से नहीं, उनके कैडेट के डेज से जानते हैं। और ये इनके जो वालिद थे, इनके जो फादर थे जनरल आसिम मुनीर के, वो खुद भी मौलवी थे। तो ये एक जो जिहाद का कीड़ा इनके दिमाग में है वो आज का नहीं है, वो बहुत पुराना है। और इनको बहुत सारे सीनियर जनरल्स ने मेंटली अनफिट भी डिक्लेयर किया हुआ है कि ही इज नॉट फिट टू बी इवन एन ऑफिसर ऑफ द पाकिस्तान। आसिम मुनीर को इवन जनरल बाजवा रिक्वेस्टेड, जनरल ये अपना नवाज शरीफ उन्होंने पर्सनली रिक्वेस्ट किया कि यार इसको तो कम से कम प्रधान आर्मी चीफ मत बनाओ, ही इज नॉट फिट टू बी बिकॉज ही इज समबडी हु इज ऑफ द जिहादी माइंडसेट। तो पाकिस्तान अब ये बैठक तो बुला रहा है इनका प्रधानमंत्री, ये बैठक मतलब अध्यक्षता सो कॉल्ड प्रधानमंत्री कर रहा है। मैंने आपको फैसला कौन करेगा? मैंने आपको पिछली बार बताया था ना कि शहबाज शरीफ इनके दरवाजे का गेट खोलते हैं जाकर के आसिम मुनीर के, और आसिम मुनीर ने बोला कि सर ये मत किया कि अच्छा नहीं लगता है कैमरे के सामने, और उसके बावजूद खोलते हैं। और मैंने आपको किस्सा सुनाया था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक लीडर इमरान खान की पार्टी के जो समय मंत्री थे, उनसे मैंने बोला तो उन्होंने कहा कि अगर आसिम मुनीर शहबाज शरीफ को कह दे कि जाके कोने में बैठ जाओ तो ये पूछेंगे सर गले में पट्टा लगा के बैठना है, ऐसे बिना ऐसे पट्टा लगाए बैठ जाऊं। तो ये हकीकत है वहां की। तो जो डिसीजन लेना है, और आसिम मुनीर को जरूरत है इस समय पाकिस्तान के साथ, भारत के साथ जंग की, क्योंकि पॉपुलैरिटी में बिल्कुल नीचे है। और देखिए एक चीज याद रखिएगा, जब तक आप पाकिस्तान आर्मी को हिट नहीं करेंगे, कोर कमांडर को हिट नहीं करेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बात आपको इमरान खान ने बताई। इमरान खान ने जब इसके टेक ऑन किया तो कोर कमांडर का घर जलाया, इन GHQ रावलपिंडी पे हमला किया। तो जब तक उसको और फैज हमीद को मालूम था कि इनको हर्ट कहां होता है, इनको तकलीफ कहां होती है, तो क्या हमको भी मालूम है? अरे आपको दिख रहे हैं शहबाज शरीफ बैठे हुए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वो इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। कारगिल के बाद नवाज शरीफ रोते रह गए कि मुझे जनरल मुशर्रफ ने धोखा दिया, मुझे बिना बताए फौज जो है कारगिल में भेज दी थी। आज भी ये वहां की सिविलियन सरकार अंधेरे में है क्या? ये सब मिले हुए हैं। ये सब एक ही माले के मोती है, इसमें कोई शक नहीं है। ये सारे के सारे या तो पाकिस्तान की फौज डायरेक्ट रूल करती है या फिर इनडायरेक्टली रिमोट से रूल करती है। तो आज भी जैसे बिल्कुल ठीक कहा, शहबाज शरीफ का कोई रोल नहीं है, सब कुछ मुनीर कंट्रोल का है। आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से भाषण आसिफ मुनीर दे रहा है, कोई दे सकता है किसी देश में? बिल्कुल भी नहीं। वो आप समझ जाइएगा, आसिफ मुनीर जलंधर के परिवार के हैं, जलंधर है, मुहाजिर है। और जहां पे ये आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर परवेज मुशर्रफ, जियाउल हक
अपना आसिफ मुनीर, ये जिनकी जड़ यहाँ पे है, वो अपने आप को होलियर देन काऊ समझ करके पाकिस्तान में जाकर के उनको लगता है कि उनकी कोई औकात नहीं है। आज की तारीख में आप बिल्कुल ठीक है, प्रेसिडेंट मुशर्रफ क्या कहता था बार बार, ये तो जी हमारे हीरो हैं। आप मरा कैसे आपको भी मालूम है, कहाँ कब्र बनी है सबको मालूम है, और कौन लोग आए वो भी सबको मालूम। ठीक है, तो हालत खस्ता है, और ये हालत पाकिस्तान की फौज की और ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थरथरा रही होगी, अभी आप देखेंगे खुद। अच्छा, पाकिस्तान से कोई और अपडेट आएगा मैं आपको दूंगा, लेकिन जैसे वहां का रक्षा मंत्री ये कह रहा है कि अब अल्लाह हिफाजत करेगा पाकिस्तान की, वैसे ही वो आदमी जो डायरेक्टली इस हमले के पीछे है, लश्कर तैयबा का डेप्यूटी चीफ, उसका कमांडर सैफुल्लाह कसूरी, जिसके वीडियो आप देख रहे हैं कल से लगातार, जिसमें वो गीदड़ भपकियां भारत को देता है और कहता है कि कश्मीर में हमारे मुजाहिद खून बहाएंगे। अब उसका दूसरा वीडियो सामने आ गया जिसमें वो रोते हुए कह रहा है मैंने नहीं कराया पहलगाम का हमला। ये लश्कर तैयबा का कमांडर कह रहा है। ये बदला है पाकिस्तान में, और भारत में जो बदला है उसकी बदौलत। सुनिए। गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर के इलाका पहलगाम में जो हमला हुआ है और 27 जानों का ज़िया हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस हमले की आड़ में हिंदुस्तान के मीडिया ने मुझे मोर्द इल्जाम ठहराया, फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की है, और गुज़श्ता 24 घंटे हिंदुस्तान का मीडिया इल्जाम तराशियों पर उतरा हुआ है। तो ये भी नहायत अफसोसनाक वाक़या है। और अब हिंदुस्तान ने सिंतास मुआहदे को भी मुस्तरद कर दिया है और मुअत्तल कर दिया है, और पाकिस्तान के वो पानियों को रोकना चाहता है, और पाकिस्तान की ज़राअत को, पाकिस्तान की सनत को वो तबाह करना चाहता है। वो एक जंगी दुश्मन है। उसने मकबूजा कश्मीर में भी 10 लाख फौज भेज के एक जंग की कैफियत पैदा की हुई है, और वो पाकिस्तान के अमन को भी तबाह करना चाहता है। तो हम हिंदुस्तान के अज़ैम को समझते हुए दुनिया से ये मुतालबा करते हैं कि वो आंखें बंद करके हिंदुस्तान की हिमायत करने की बजाय वो हक और सच के साथ खड़े हों, हिंदुस्तान की जारहियत की मजम्मत दुनिया करे। और ये जो कश्मीर के इलाका पहलगाम में हिंदुस्तान ने खुद साख्ता ड्रामा रचाया है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये उसकी सोची समझी साजिश है, और इसका हक़ायक़ के साथ पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी पुरअमन शहरी के साथ हरगज कोई ताल्लुक नहीं। ये सैफुल्लाह कसूरी लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ है। अब ये आज कह रहा पाकिस्तान भारत हमारा पानी रोक देगा, भारत हमारा पानी रोक देगा। बस रोया ही नहीं, बाकी सब किया। कल तक कैसे शेर बना हुआ था वो भी देख लीजिए। भाइयों, कश्मीर बहुत जल्द इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का कश्मीर बनने वाला है, बहुत जल्द बनने वाला है। मैं मिंबर रसूल पे बात कह रहा हूं, मैं अला वजह बसीरा ये बात अर्ज कर रहा हूं। बहुत जल्द आप देखेंगे इंशाअल्लाह कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर बनेगी, कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर बनेगी। मैं आपको अपने रब पर एतमाद करते हुए। जनरल सहबाज, एक दिन में माहौल बदल गया। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी होल्ड की तो कह रहा है हमारा पानी रोक देगा भारत, मैंने नहीं कराया हमला। बिल्कुल, देखो सुशांत, ये सच्चाई है। ये सैफुल्लाह कसूरी दो चीज़ों से डरा हो। एक तो ये सच्चाई है कि इसने भाषण क्यों बदला, क्यों इसने वो बदला, क्योंकि प्रेशर आया है पाकिस्तान की आर्मी का, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का। दूसरा, ये खुद क्यों डरा हुआ अभी, इसको पता जो 26 आतंकवादी जो लास्ट 1-1.5 साल में मारे हुए हैं, इसका भी नंबर आने वाला है, और ये भी अब जाएगा। देखो सच्चाई क्या है, पाकिस्तान को ये समझ आना चाहिए कि अब जो ये इन्होंने कर दिया इसका जवाब तो मिलेगा, और इसका जवाब बहुत सख्त मिलेगा, इसमें तो कोई शक नहीं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस चीज को बार बार दोहरा दिया है। अब इनको डर लग रहा है कि अगला स्टेप क्या होगा, और अगला स्टेप क्या होगा। भारत जो है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी से चला हुआ है। भारत ये नहीं कर रहा कि एक मिलिट्री एक्शन है, भारत डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और फिर मिलिट्री एक्शन। आप देखना भारत ने पानी के लिए तरसा देगा ये इंडस वाटर ट्रीटी में। इनको ये समझ नहीं आ रहा जो पानी हम दे रहे थे वो इनको जरूरत से ज्यादा दे रहे थे। अगर हम वो जितना ऑथराइज है वही दे देंगे तो इनकी बहुत प्रॉब्लम होनी। पूरा का पूरा जो पंजाब का इलाका है, जो 38% इरिगेशन इस पानी से होती है, वो सूखा पड़ जाएगा, और 12% इनकी जीडीपी का इफेक्ट
इफेक्ट पड़ेगा। और मुझे लगता है अब जो अगला एक्शन होगा, अब पाकिस्तान की फौज भी डरी हुई है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, कि भारत का अगला एक्शन क्या होगा। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हम सोच समझ के, इट विल बी प्लेस ऑफ ऑन चूजिंग एंड टाइम ऑफ ऑन चूजिंग। कोई जल्दबाजी से भारत नहीं करने वाला, मगर भारत जब करेगा तो ऐसा जवाब देगा कि इनकी आने वाली पुरखें याद रखेंगे और 10 बार सोचेंगे ऐसा। मैं ये भी बता देता हूं आपको दुनिया में क्या बदला है। अब आपको एक ताजा उदाहरण मैं दे रहा हूं। पूरी दुनिया भारत के साथ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल ही इस हमले के बाद बात की है और कहा है कि हम आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। आपको जो भी असिस्टेंस चाहिए होगी वो अमेरिका आपको मुहैया कराएगा। यह भी पाकिस्तान की परेशानी एक बहुत बड़ी है। लेकिन वहां क्या चल रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स पुलवामा के हमले के बाद हेडलाइन बनाता है, एटलीस्ट 24 टूरिस्ट गन डाउन बाय मिलिटेंट्स। उग्रवादियों के द्वारा, आतंकवादी नहीं लिख पाया। अब उसको कौन करेक्ट कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हाउस फॉरेन अफेयर्स कमिटी मेजॉरिटी का ऑफिशियल एक्स हैंडल है। मतलब उनके यहां उनकी पार्लियामेंट की सुरक्षा समिति, उसका ऑफिशियल हैंडल। और वो क्या जवाब दे रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स को कि न्यूयॉर्क टाइम्स, हमने आपके लिए यह सुधार कर दिया। यह टेररिस्ट हमला था, आतंकवादी हमला था। जब इंडिया और इजराइल पर आते हैं, इंडिया और इजराइल पर ऐसे हमले होते हैं, तुम सच क्यों नहीं बोल पाते? तो ये ट्रंप की पार्टी कह रही है कि आतंकवादी हमला है। पूरी दुनिया इसको इसी रूप में जाने, इसका व्हाइट वॉश कोई नहीं कर सकता। जनरल कोचर, शशांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो अभी आया है, ये इस कमिटी ने जो दिया सिक्योरिटी की, और ये एक अमेरिका का चेंज स्टैंड दिखाता है कि अब अमेरिका की सोच क्या है। और ट्रंप के आने के बाद, और जो बात हुई है, जैसे आपने जिक्र किया कि कल ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात हुई है, इससे पाकिस्तान तिलमिला गया है। बिकॉज यूएस सपोर्ट, पाकिस्तान समझता था कि यूएस इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर आपने देखा होगा, पास्ट अगर हिस्ट्री में भी जाएंगे, जब भी भारत कोई जंग का फैसला लेता था या कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन पाकिस्तान के लेता था, यूनाइटेड स्टेट्स भारत को रोकता था। आज यूनाइटेड स्टेट्स भारत को नहीं रोक रहा है, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स बोल रहा है कि आपको हमसे क्या मदद चाहिए। तो इस टाइप का जो स्टांस जब आप देखेंगे, और खास तौर पे चाइना का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पे, इस जंग में चाइना नहीं पड़ने वाला है। ज़्यादा वो पाकिस्तान को माली सपोर्ट दे सकता है, उसको एमुनिशन, उसको हथियार दे सकता है, जो अभी तक वो देता है। वो चीज़ खाली चाइना कर सकता है। इस जंग में चाइना नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाइना के स्टेक्स बहुत हाई हैं। और अभी जो इकोनॉमिक सिचुएशन वर्ल्ड में चल रही है, टैरिफ्स की बात हो रही है, उस सिचुएशन में चाइना इस जंग में नहीं पड़ने वाला है। और लास्ट पॉइंट है कसूरी की स्टेटमेंट पे मैं अपना कमेंट करना चाहता हूं कि वो स्टेटमेंट क्यों दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने गारंटी दी थी FATF की ग्रे लिस्ट से, जब वो बाहर आया था, कि हमारे जमीन पर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं है, कोई टेररिस्ट कैंप्स नहीं है। आज अगर कसूरी स्टेटमेंट देता है कि हम इसकी जिम्मेवारी लेते हैं, तो वो FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा आ सकता है। और वो एक बार अगर इसमें दोबारा अगर इसको चला गया, तो उसके सारे वर्ल्ड बैंक के लोन बंद हो जाएंगे, और पूरी इकोनॉमिक जो हालत अभी पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि रिकवरी पे आ रही है, वो उसकी रिकवरी खत्म हो जाएगी, फिर से सड़क पर आ जाएगा। चाइना क्यों मदद को नहीं आ सकता है इस वक्त पाकिस्तान की? उसका तो पैसा लगा है वहां। देखिए, पैसा लगा है, लेकिन अगर आपको मालूम हो तो $18 बिलियन के बाद सीपेक में इन्वेस्टमेंट चाइना ने बंद कर दी थी, क्योंकि ना रिटर्न आ रहे थे और सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी खराब थी कि बलूचिस्तान छोड़िए, कराची तक में चाइनीज इंजीनियर्स को ढूंढ ढूंढ करके जो बलोच हैं वो मार रहे थे। शरी बलोच का केस हमारे सामने है, शी वाज अ सुसाइड बॉम्बर, वहां पे उसको मारा। इवन कराची स्टॉक एक्सचेंज में हमला हुआ। तो चाइना को पता है कि अगर ये खुद को खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध के अंदर, कराची में, पंजाब के अंदर, साउथ पंजाब का जो एरिया, जो सराइकी बेल्ट है, वहां पे अगर ये डिफेंड नहीं कर सकते, तो ये बलूचिस्तान के हिंटरलैंड में हमको ये कैसे हमारी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। और देखिए, आप ग्वादर एक एरिया को, एक डेजिग्नेटेड एरिया को आपको प्रोटेक्ट करना एक चीज है, और पूरे स्टेट को प्रोटेक्ट करना एक चीज है। और आप याद रखिए कि उनको यह पता है कि नॉर्थ ऑफ क्वेटा का जो एरिया है वो पश्तून बेल्ट है, साउथ ऑफ क्वेटा पूरा बलोच बेल्ट है, और जो नॉर्थ ऑफ क्वेटा जो पश्तून बेल्ट है, वहां पे टीटीपी का जो पॉपुलर सपोर्ट है वो बहुत ओवरवेलमिंग है। तो अब चाइना उनको, अगर उनके सपोर्ट में जाता भी है, तो कितने लेवल्स पे वो उसको सफरिंग होगी।
बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, और अफगानिस्तान का जो स्टेटमेंट कल आया अफगान मिनिस्ट्री से, फॉरेन मिनिस्ट्री से, उन्होंने पश्तो में बयान जारी किया कल सुबह और इंग्लिश में जारी किया कल शाम को, और उन्हें कंडेम किया इसको। यानी तालिबान के पास तालिबान के पास भी इतनी मोरालिटी है कि वो इस तरह के आतंकवादी हमले को कंडेम कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को जो है, और अगर अब तालिबान से कंडेमनेशन आ रहा तो अब चाइना से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? चाइना के इंटरेस्ट तो अफगानिस्तान में भी। अच्छा देखिए, प्रधानमंत्री के आज की स्पीच के बाद पाकिस्तान में कमेंट्री शुरू हो गई है। अब पाकिस्तान के कमेंटेटर और जर्नलिस्ट कह रहे हैं मोदी ने अंग्रेजी में दुनिया को पैगाम दिया, ये बहुत बड़ी बात है और मोदी सरकार कोई बहुत टफ स्टैंड लेने वाली है, ये मामला बहुत आगे बढ़ गया है। ये पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए उनके सीनियर पत्रकार कह रहे हैं कि मोदी ने आज सीधे दुनिया से बात की है, मतलब पाकिस्तान पर हमला करेगा भारत। भारतीय नौसेना की ताकत में एक और इजाफा, स्वदेशी गाइडेड मिसाइल का सफल टेस्ट, समंदर के अंदर टारगेट को तबाह करने का अभ्यास। आईएनएस सूरत से एक गाइडेड मिसाइल का सफल टेस्ट अभी अभी किया गया, देखिए। ये फिर मैं आपको बता दूं कि भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े का जहाज आईएनएस सूरत है और एक स्वदेशी निर्मित गाइडेड मिसाइल का कामयाब परीक्षण किया गया है अब से थोड़ी देर पहले। और वॉर रूम में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। समंदर के अंदर अपने टारगेट को नष्ट करने की क्षमता ये मिसाइल रखती है। सर, हो सकता है ये टेस्ट पहले से प्लान हो, मैं नहीं जानता, आप ज्यादा जानते हैं, लेकिन एक एक तस्वीर पाकिस्तान आज टेलीस्कोप लगा के देख रहा होगा। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि इसका अब बहुत ज़्यादा बड़ा मायना है, और ये है कि भारत की जो नेवी वो एक ऐसी नेवी बन के आई है कि वन ऑफ द बेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड, और उसके अंदर सबसे अच्छी खुसूसियत है कि सबसे ज़्यादा इंडिजिनस अगर किसी ने बनाया आर्मी एयरफोर्स नेवी में तो वो नेवी है। उसकी आप 68% करीब इंडिजिनस है। और दूसरी बात यह है कि आप देखें कि भारत एक ऐसा देश होगा जिसने एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना लिया अपना, आईएनएस विक्रांत बनाया, और उसके बाद नेवी की आप पावर देखें कि जिस प्रकार से भारत की अब ट्राइड भी है, हम न्यूक्लियर हथियार को आसमान से भी, जमीन से भी, समुद्र से भी और समुद्र के नीचे भी। तो ये सच्चाई है कि भारत के अंदर जो क्षमता और काबिलियत है वो बढ़ती जा रही है, और भारत की नेवी बहुत ही ज़्यादा आगे है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है भारत में वो काबिल तारीफ है। और ये जो इस बार अब जो आप ये कहें कि इसको देखा गया है, ये कोचिंग के अंदर इसका एक प्रकार हमने करके दिखाया है, इसका इम्पैक्ट ट्रमेंडस होगा पाकिस्तान में। अब होगा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत कुछ न कुछ बड़ा करने की कोशिश करेगा और वो तैयारी कर रहा है। मैं दो बातें आपको बताऊंगा जो बात पाकिस्तान के बारे में है। वो कहते हैं हर देश के पास आर्मी है, पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। वहां पर असली पावर जो है वो इस्लामाबाद से नहीं, वो रावलपिंडी जनरल हेडक्वार्टर से होती है। और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर जो भी डिसीजन लिया जाता है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ लेते हैं, ना कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बताया जाता है, और ये सच्चाई है। तो ये जो इसीलिए भारत के जो प्रधानमंत्री ने बोला, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, कि अब की बार जो हिट करना है वो टेररिस्ट पे नहीं, उनके जो आका हैं, उनके आका कौन है? पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आईएसआई। और मुझे लगता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि अब इनको बख्शा नहीं जाएगा और ऐसा हिट किया जाएगा कि आने वाले समय में अभी ये तस्वीरें और ये खबर तो हमारे पास अभी आई, आईएनएस सूरत से गाइडेड मिसाइल का परीक्षण। मैं अभी वैभव को बोल रहा था, दिखा रहा था एक खबर की पाकिस्तान में भी अरब की खाड़ी के अंदर और उसके आसपास जो लिखा है उस खबर में कि आईएनएस विक्रांत भी अपनी मैन्यूवरिंग करता है, वहां पर पाकिस्तान भी एक मिसाइल टेस्ट जो है वो करने वाला है। देखिए, पाकिस्तान की नेवी का भारत की नेवी से कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता है। भारत की जो नेवी है, जब पीएनएस गाजी उस समय की कहते थे कि अनसिंकेबल एक ऐसी पनडुब्बी अमेरिका ने दी जो कि दुनिया में उसने किसी और को नहीं दी थी, और कहा था कि इसको कोई डुबा ही नहीं सकता। ठीक है, हमारे आईएनएस राजपूत ने, जो कि सर्विसिंग में था, उसने मार के डुबा दिया था उसको। ठीक है, आज तो हमारी नेवी बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज हो चुकी है, वो कितने भी टेस्ट कर ले। देखिए, पाकिस्तान का फंडा क्या है? चाइना की मिसाइल लेनी है, उसमें हरा पेंट लगाना है और वो पाकिस्तानी हो गई।
ठीक है, ये उनकी टोटल स्ट्रेटेजी होती है पाकिस्तान की। उनका स्पेस मिशन क्या होता है, चाइना के रॉकेट में अपनी सैटेलाइट लगा के भेज दिया, थी स्पेस मिशन हो गया। उनकी जो न्यूक्लियर वेपन्स है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो सारी की सारी चाइनीज है, उनका अपना कुछ भी इंडिजिनस नहीं है। तो ये अगर कोई चाइनीज अगर वो टेस्ट कर भी रहे हैं, बोल रहे हैं या रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगे, हम भी टेस्ट कर रहे हैं, करते रहे, लेकिन क्या उनकी कैपेबिलिटी है कि वो इंडियन नेवी से टक्कर ले सके? इंडियन नेवी तो चाइना से लड़ने की तैयारी कर रही है, इंडियन नेवी तो चाइनीज नेवी के साथ कंपीट कर रही है, वो रेस में ही नहीं है। जो उनके सप्लायर हैं इंडियन नेवी का जो है, और इंडियन नेवी जब अपनी एक्सरसाइजेस करती है वो दुनिया की बेहतरीन नेवीज के साथ करती है, वो इजरायली नेवी के साथ या अमेरिकन नेवी के साथ या ब्रिटिश या फ्रेंच नेवी के साथ एक्सरसाइज करती है। हम ये पाकिस्तान या चाइना या इनके साथ हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। अरे इस बार भारतीय नेवी की बड़ी चर्चा है, लेकिन इस पूरे जो अभी देखिए फौज हालात बने हुए हैं, सौरभ, इंडियन आर्मी रिटेलिएट कर चुकी है, एयरफोर्स कर चुकी है, अब स्पेकुलेशन उनकी है कि इस बार शायद ये नेवी का इस्तेमाल करे। अच्छा, लेकिन एक और खबर, भारत के कठोर कदम से पाकिस्तान में घबराहट है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बैठक बुलाई हुई थी, राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी की। शहबाज शरीफ ने यह बैठक बुलाई थी, जिसमें पाकिस्तान के तीनों सेनाओं के प्रमुख भी हैं, आईएसआई के चीफ को भी इस एनएससी की मीटिंग में बुलाया गया। उसकी तस्वीर जो है वो एक और तस्वीर आई है, तो वो हम आपको दिखाएं। सेंटर में बैठे तो शहबाज शरीफ हैं और आसिम मुनीर मुझे नजर नहीं आ रहे, शायद कोने में इनके साथ बैठे हुए होंगे, लेकिन कमांड तो वही कर रहा होगा सर। बिल्कुल, ये तो एक सिंबॉलिक फोटो आप देख रहे हैं। हम जानते हैं कि पाकिस्तान में जो शॉट्स है वो कौन प्ले करता है, और इसमें कोई शक नहीं है ये सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग इसलिए बुलाई गई है क्योंकि पाकिस्तान हिल गया है। जिस टाइप की स्टेटमेंट्स प्राइम मिनिस्टर से आई हैं और रक्षा मंत्री से आई हैं, वो एक सीरियसनेस दिखाती है, एक रिजॉल्व दिखाती है कि भारत एक स्ट्राइक अपना करेगा। अब किस टाइप की स्ट्राइक करेगा ये सब यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। और आपकी जानकारी के लिए पाकिस्तान आर्मी को मोबिलाइजेशन ऑर्डर्स भी मिल चुके हैं, उनके जवानों की छुट्टियां भी कैंसिल हो गई हैं। अच्छा। और उनको रिकॉल किया जा रहा है। इसका मतलब कि एक बौखलाहट है पाकिस्तान की फौज में, और इसीलिए सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है, बिकॉज ये सारे ऑप्शंस इसको डिस्कस होंगे कि भारत किस टाइप का स्ट्राइक कर सकता है और पाकिस्तान को किस टाइप की तैयारी अपनी करनी चाहिए उस स्ट्राइक के लिए। और ये सारी चीज़ें इस मीटिंग में डिस्कस होंगी, और पाकिस्तान का आर्मी चीफ एक अपना प्लान भी यहाँ पे प्रेजेंट करेगा कि वो किस टाइप का प्लान सामने रखना चाहता है इन केस भारत अटैक करेगा। तो इस टाइप की जो मीटिंग्स होती है इसमें अहम फैसले लिए जाते हैं। और ये वो सामने जो मैं कह रहा था, शहबाज शरीफ के दाहिनी ओर जो पहला व्यक्ति बैठा है वो है जनरल आसिम मुनीर। बिल्कुल। इस पूरे हमले के पीछे जिस एक आदमी का हाथ और दिमाग है वो व्यक्ति है पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जिसने अभी एक हफ्ता पहले भाषण में कहा पाकिस्तान में कि भारत और पाकिस्तान अलग इसलिए हुए क्योंकि मुसलमान और हिंदू साथ नहीं रह सकता। इसने ये कहा कि टू नेशन थ्योरी का मतलब ये था हम एक सुपीरियर कौम है इसलिए हम अलग हुए, और उसने उसी भाषण में कहा था कि हम कश्मीरियों को कभी नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। उसके 5 दिन के बाद ये हमला हो गया। आप कुछ बोल रहे थे? जी, सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि जब पुलवामा में हमला हुआ था उस समय जो आईएसआई चीफ था वो आसिम मुनीर ही था। अच्छा जी, तो ये इसका जिहादी माइंडसेट आज का नहीं है, ये हमेशा से, और इसने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई में ही निकाला है। ठीक है, और ये अफगानिस्तान के अंदर भी जो अफगान जिहाद चल रहा था उसके अंदर भी इसने अपना रोल प्ले किया था, और इसका जो कोड नेम है आईएसआई के अंदर वो द डिसीवर था। ठीक है, तो ये डिसीवर आदमी है, धोखेबाज आदमी है, और इसको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। और जिहाद की इसकी ख्वाहिश आज की नहीं है, इसने अपनी पूरी जिंदगी में सिवाय जिहाद के और दूसरा कोई काम किया भी नहीं है। इसीलिए मैंने जो आपको बात बोली थी कि बहुत सारे सीनियर जनरल्स पाकिस्तान की फौज के अंदर वो इसको मेंटली अनफिट डिक्लेयर कर चुके थे कि इज नॉट फिट टू बी इन द आर्मी। सर्टिफाइड जिहादी है, सर्टिफाइड जिहादी, मतलब जिसके खून में रग रग में एंटी इंडिया है। यस जी सर। दूसरा देखो, एक चीज माननी पड़ेगी कि जिहादी जो बात करते हैं, देखो जो भाषण इसने दिया वो कोई प्रोफेशनल आर्मी का चीफ तो नहीं दे सकता। वो तो ऐसा लगता था मौलवी बात कर रहा है हिंदू मुसलमान की, टू नेशन की, और कहीं ना कहीं कश्मीर जो इनकी जगलर वेन है, और कश्मीर आपका हिस्सा नहीं है तो आपकी जगलर वेन कैसे हो सकती है? ये सच्चाई है। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि जो असलियत क्या है, असलियत क्या है आज की तारीख में। आज की तारीख में पाकिस्तान टूटने के कगार पे है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी
बलूचिस्तान में BLA, सिंध में अपनी इंसर्जेंसी चली है, पंजाब के अलावा हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और इसी प्रकार POJ के और गिलगिट बाल्टिस्तान में देखो सौरभ क्या हो रहा है, आप POJ के में जो बात कर रहे थे कि उनका जो प्राइम मिनिस्टर वो भी पंजाबी है, कि मुजफ्फराबाद, मीरपुर, जांगर, कोटली, आपका ददनियाल, बाग और पाकिस्तान वाला पुंछ, लोग सड़कों पे खड़े, चक्का जाम, शटर डाउन है, खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं, 2 साल से पे और पेंशन नहीं मिली है। वो कहते हैं कि हम भारत में मिलना चाहते हैं क्योंकि आपने हमारे को मूर्ख बनाया, 77 साल झूठ बोला कि भारत का जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉब्लम है। और सच्चाई है जो अभी बात कर रहे हैं ना इंडस रिवर की, अब इन्होंने जो हमारे में कृष्ण गंगा रिवर है उसको ये नीलम नदी बोलते हैं। नीलम नदी जो एक मेन सोर्स ऑफ वाटर है जो POJ के में, उसका मुंह मोड़ के पंजाब की तरफ का रखा है। मंगला डैम में जो बिजली पैदा होती है POJ के में, पहले वो बिजली पंजाब में जाती है, फिर वो 10 गुना कॉस्टली होके POJ के में। तो इन्होंने इनको हरदम सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट किया है, इनको गलत इस्तेमाल किया है, और आज इनके ये भाई भगत नहीं है और इसीलिए वो लोग भारत में मिलना चाहते हैं। सर, आसिमुद्दीन पर एक बात और बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक अपडेट दे देता हूं। पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान पर कैसे सख्ती बढ़ाई है। भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को समन भेजा है, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को बुलाया है विदेश मंत्रालय ने, और पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी साद अहमद बराइच आएंगे और इनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। साथ ही एयर, नेवल और डिफेंस एडवाइजर को भी नोट सौंपे गए हैं जिसमें पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना, वायु सलाहकारों को पर्सन नॉन ग्रेटा घोषित किया गया है। उन्हें 1 हफ्ते के अंदर अंदर भारत जो है वो छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की तस्वीर है जो कल हुई थी। इसी बैठक में ये सारे निर्णय लिए गए थे जिसमें सिंधु जल समझौते को फिलहाल होल्ड पर रखने का भी फैसला था। सर, एक बात और दर्शकों को पता चले, बहुत से लोग क्योंकि इसके बारे में जानकारी नहीं है तो ये पूछ रहे हैं कि ये जल समझौता अभी फिलहाल रोक देने से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। आप अचानक पानी तो नहीं रोक सकते, नहीं, लेकिन वहां हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स तो बने हुए हैं ना। ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है जो आपका किशन गंगा का है, इसमें एक रेजर्वॉयर है। वो रेजर्वॉयर हम साल में एक बार फ्लश करते हैं अगस्त के महीने में जब आपका मानसून ख़त्म हो जाता है। तो इस ट्रीटी को अबेयंस में डाल के पहला काम भारत ये करेगा कि ये जो रेजर्वॉयर है इसकी जो फ्लशिंग है, जब पाकिस्तान का सोइंग सीजन आएगा उस टाइम पे फ्लशिंग होगी, उससे पाकिस्तान को बहुत तकलीफ होने वाली है। दूसरा, अच्छा, पाकिस्तान के किसानी के टाइम पर हम पानी नहीं छोड़ते थे उसका। बिल्कुल बिल्कुल, अब हम अपनी मर्जी के मुताबिक छोड़ते हैं। अब हम बहुत बड़ी बात, एक और चीज है, चलिए अपनी बात कंप्लीट कर लें। दूसरा, जो डाटा इसको रिवर का है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है जो हम पाकिस्तान को हर एक साल अपना देते थे, वो डाटा हम उनको देने से बंद करेंगे। तो उससे एक्चुअली क्या होगा कि पाकिस्तान को अनुमान नहीं होगा कि कितना पानी आएगा, कब आएगा, और उसका जो फ्लो का रेट है वो किस तरीके से होगा। उससे एक्चुअली क्या होता है कि एट टाइम जो पाकिस्तान का जो अपना डैम है वहां पे आपने मंगला डैम की बात करी, सबकी बात करी, पाकिस्तान के पास स्टोरेज कैपेसिटी 10% से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब कि जितना पानी पाकिस्तान के पास आता है वो 10% से ज्यादा उसको स्टोर नहीं कर सकता है। तो आने वाले वक्त पे अभी आप इसको देखेंगे इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान में आपका पानी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। उसका एग्रीकल्चर, पोर्टेबल वाटर और उसका इरिगेशन, ये 3 इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं और 2 स्टेट्स इसमें इफेक्ट होते हैं, एक आपका पंजाब, एक आपका सिंध। और ये जो सब लोग कह रहे हैं कि इस बार चोट पंजाब को पहुंचाओ, पाकिस्तानी पंजाब को, तो वो इससे हो सकता है। हाँ, वो और स्पेशली रावलपिंडी में जो ये आपका मिलिट्री हेडक्वार्टर है, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि पंजाब और सिंध स्पेशली ये 2 एरियाज आपके इफेक्ट होंगे। पाकिस्तान की फौज को भी इसका इम्पैक्ट आएगा कि आपकी वजह से ये अभी जो लोकल जो पॉपुलेशन, जैसे आपने बताया वैभव के 10% लोगों ने इसको शहबाज शरीफ को वोट किया और मुनीर ने फॉर्म 45 को इसको डिले किया और उसमें फेरबदल किया। अब पाकिस्तान की
लोगों को जब तकलीफ होगी, जब उनको पानी नहीं मिलेगा, उनका एग्रीकल्चर, उनका 68% जो आपका रूरल एरिया है वो इस पॉपुलेशन को, इसको अफेक्ट करेगा। जब ये चोट पहुंचेगी उनके लोगों को, तो ऑलरेडी पाकिस्तान आर्मी की छवि अपने लोगों में अच्छी नहीं है। एक चीज मैं आपको पाकिस्तान आर्मी के बारे में बताना चाहता हूं, जितने भी आज कोर कमांडर्स हैं पाकिस्तान आर्मी में, उसकी काफी परसेंटेज है जो जनरल मुनीर को लाइक नहीं करते हैं। और कर्नल्स एंड बिलो ने एक चिट्ठी लिखी थी, आपको याद होगा, ये इसको मीडिया में भी इसका जिक्र था, जो जनरल मुनीर को हटाने की मांग की थी। तो आप समझ सकते हैं, अपने सबऑर्डिनेट नहीं चाहते कि ये, यस, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान की फौज में कितनी कम है। अब एक खबर आपको और दे दूं, भारत के रिएक्शन से ही, भारत अब सॉफ्ट पावर अपनी इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान को कोई प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहता। भारत में एक्शन से पाकिस्तान घबराया हुआ है। आपको बता दूं, अरब सागर में नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। पाकिस्तान की वायुसेना जो है वो हाई अलर्ट पर है और अरब सागर में नो फ्लाई जोन घोषित किया है। दूसरा, भारत में फिल्म अबीर गुलाल, जिसमें पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान ने किरदार निभाया है, भारत की आईएनबी मिनिस्ट्री का फैसला है कि ये फिल्म भारत में अब रिलीज नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो आप पहले जो इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर रहे थे, ये समझना चाहिए व्यूअर्स को कि ये 6 नदियां हैं, कि 3 हैं जो ईस्टर्न रिवर्स हैं और 3 हैं वेस्टर्न। जो ईस्टर्न रिवर हैं रवि, ब्यास और सतलुज, इसका पूरा पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है। और जो वेस्टर्न रिवर हैं, जो कि एक प्रकार इंडस है, चिनाब है और झेलम है, उसका जो है 20% पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है। मगर भारत है उसका 4 से 5% पानी इस्तेमाल कर रहा है। अब जब ये ट्रीटी को बेंच में रख देगा, भारत अब वो 20% पानी इस्तेमाल करेगा और फिर जो गर्मियों में पानी को नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि उस समय भारत को जरूरत होगी, तो ना तो भारत ईस्टर्न रिवर का पानी छोड़ेगा और ये वेस्टर्न रिवर जो है इसका पानी जितना 20% है उसका इस्तेमाल करेगा। तो होगा क्या इम्पैक्ट इसका? इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि पाकिस्तान के इलाकों में एक प्रकार से भूख मर जाएगी, वहां पर ड्राउट पड़ जाएगा। पूरा का पूरा इलाका जो है बेसन, जिसको पंजाब और सिंध बेसन बोला जाता है, वो सूखा जाएगा। जैसे बोल रहे थे 68% को लोगों को इसका इम्पैक्ट होगा। मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट इतना होगा पाकिस्तान को समझ नहीं आएगा। जो ये बात कर रहे हैं कि ये ट्राइलैटरल है, क्योंकि इसके अंदर वर्ल्ड बैंक भी वो है, वर्ल्ड बैंक ब्रोकर नहीं है, वर्ल्ड बैंक ने सिग्नेटरी है। भारत के ऊपर कोई दबाव नहीं है, दबाव नहीं है। और जो एक बात और बता रहे थे, पहले ये खबर मुझे बता दें, व्यूअर्स को समझा दें, पाकिस्तान ने अरब सागर के ऊपर के आसमान को नो फ्लाई जोन घोषित किया। वो इसलिए किया, उनको डर लगता है कि कहीं ना कहीं भारत हमला करेगा, और भारत हमला करेगा क्योंकि भारत के एयरक्राफ्ट वहां से आएंगे और उसको डर लग रहा है। मुझे लगता है ये भी बात एक समझनी पड़ेगी कि अब उसको लगता पाकिस्तान को आर्मी, एयरफोर्स, हो सकता है नेवी की तरफ से हो और वहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल हो सकता है जहाजों का इस्तेमाल हो। तो मुझे लगता है ये डर का है, डर लग रहा है उनको कहीं ना कहीं इसको नो फ्लाई जोन बना के, कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि इसका इस्तेमाल करते हुए सरप्राइज दे के भारत की जो एयरफोर्स है वो आके हमला ना कर दे। तो ये एक प्रकार से प्रिकॉशनरी और डिफेंसिव मेजर है, मगर ये डर को जाहिर करता है। जाहिर है, और भारत और पाकिस्तान दोनों से इस खबर से जुड़ा हर अपडेट आप जानने के लिए आइए इंडिया टीवी पर। मैं फिलहाल शुक्रिया करूंगा जनरल सिबात, जनरल कोचर वैभव, आपका, आप स्टूडियो में हमारे साथ आज जुड़े। उरी, पुलवामा के बाद पहलगाम का इंतकाम कैसे लेगा भारत? आतंक के आकाओं को क्या सजा देने की तैयारी में है प्राइम मिनिस्टर मोदी? और मोदी के डर से कैसे पाकिस्तान में खलबली है?